22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार डाला, जिसके बाद भारत सरकार पाकिस्तान और पाकिस्तान के समर्थन में पल रहे आतंकी संगठनों पर लगातार कार्रवाई कर उन्हें मौत के घाट उतारने की कसम खा रखी है, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सेना को खुली छूट दे रखी है। वहीं दूसरी ओर सेना की तैयारियों को देख पाकिस्तान को हर पल हमले का खौफ सता रहा है। पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाया हुआ है और दुनिया के अन्य देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। तभी तो पाकिस्तान डर के मारे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में इस मुद्दे पर एक क्लोज डोर मीटिंग बुलाई थी, ताकि अपना दुखड़ा रोकर बाकी देशों की सहानुभूति बटोर सके। लेकिन वहां भी पड़ोसी देश की जमकर फजीयत हो गई। संयुक्त राष्ट्र की बंद कमरे में की बैठक के बाद पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिकार अहमद ने दावा किया कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा हुई और पाकिस्तान का उद्देश्य पूरा हो गया। लेकिन जैसे जैसे जानकारी सामने आई, पाकिस्तान का यह दावा गलत साबित हुआ। भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को सिरे से नकारते हुए उसे झूठा करार दिया। भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान झूठ फैलाने के लिए बार बार प्रयास कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली करना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने चाहिए। इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान का दावा पूरी तरह से निराधार था और भारत ने इसे बेनकाब कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की हालिया बंद कमरे की बैठक में पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर तीखे सवाल पूछे गए। भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और झूठे दावे करके अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि एम्बेसडर हरीश ने कहा कि पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है और वे 20 से अधिक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादी संगठनों को शरण देता है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे फॉल्स फ्लैग के नैरेटिव को यूएनएससी के सदस्य देशों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर से संबंधित अवैध कब्जे को समाप्त करने और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने की अपील की। बता दें कि बैठक में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी। हालांकि पाकिस्तान को इस मामले में कोई समर्थन नहीं मिला। यूएनएससी के स्थायी सदस्य देशों अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने पाकिस्तान के प्रयासों का विरोध किया और इसे भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामला बताया। चीन, जो पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है, चीन ने पाकिस्तान की ओर से इस मुद्दे को उठाने का समर्थन किया, लेकिन यूएनएससी के अन्य सदस्य देशों ने इस प्रयास को अस्वीकार कर दिया और इसे द्विपक्षीय मामला मानते हुए कोई औपचारिक चर्चा नहीं की। इससे यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान का यह प्रयास यूएनएससी में कारगर साबित नहीं हुआ और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को द्विपक्षीय स्तर पर ही सुलझाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सदस्य देशों की ओर से न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई, बल्कि धर्म पूछकर पर्यटकों को निशाना बनाने का मुद्दा भी उठाया गया। कुछ देशों ने पाकिस्तान की ओर से किए गए मिसाइल टेस्ट और परमाणु हथियारों की धमकी पर भी सवाल उठाए और इससे उकसावे की कार्रवाई बताया। पाकिस्तान इस मुद्दे पर किसी तीसरे के दखल के अपने पुराने दर्रे पर चलना चाहता था, लेकिन सदस्य देशों ने इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताते हुए किसी तरह की दखल से इनकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस क्लोज डोर मीटिंग का कुछ भी नतीजा नहीं निकला, बल्कि इससे पाकिस्तान की थू-थू जरूर हो गई। इस बैठक के बाद किसी भी देश की ओर से न तो कोई प्रस्ताव लाया गया और न ही किसी ने इस पर कोई बयान दिया है। सिर्फ पाकिस्तान ही है जो दुनिया के सामने झूठ परोसने की विफल कोशिशों में जुटा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बीते दिनों दोनों पक्षों से बात कर तनाव कम करने की अपील की थी और इसी के बाद ये क्लोज डोर मीटिंग बुलाई गई थी। फिलहाल भारत का रुख साफ है, बदले का अंजाम बदले से लिया जाएगा, चाहे पाकिस्तान कितनी भी मीटिंग क्यों ना कर ले। फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें सूर्य समाचार।